हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। एजुगिरी पर हर रोज 6 पीएम पे क्लास होती। कल क्लास नहीं हो पाई थी बट आई हैव अपलोडेड द क्लास। आप देख सकते हैं 3 मई की, अगर आपने नहीं देखी। राइट, तो अब हम 4 मई करेंगे आज। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने बोला है, अलर्ट किया है कोस्टल एरियाज, जो गोवा महाराष्ट्र कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, जो सी ओशन के साथ लगते हैं उनको कोस्टल एरियाज बोलते हैं, है ना। इंडिया का अगर ये है ना, तो गुजरात यहाँ पर गुजरात है, ठीक है ना। यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं, ये वाले जो कोस्टल एरियाज हैं, ये वाला, ठीक है ना, कोस्टल एरिया जो ओशन के साथ है वहाँ पर अलर्ट है। राइट, तो किसने ये अलर्ट डिक्लेयर इशू किया है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिखेंगे। इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, है ना, दैट इज INCOIS। तो अब ये करती क्या है? अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई कहाँ पर डिक्लेयर किया। मतलब क्या पॉसिबल, उन्होंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी ऑफ हाई एनर्जी वेव्स। ठीक है, हाई एनर्जी वेव्स की पॉसिबिलिटी है, फाइन। बट इसके पास ये क्या है, क्या ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। कैन लोकेटेड कहाँ पे है? लोकेटेड इन हैदराबाद, लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है ना। ये करती क्या है? यही है जो सुनामी का अलर्ट डिक्लेयर करती है कि भाई सुनामी आने वाली है। यही है जो ओशन के ऑब्जर्वेशन करती है और हमें जितने भी अलर्ट्स हैं, ठीक है ना, ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हमें क्या देते हैं? ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्या देते हैं? ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते क्या देते हैं? ओशन रिलेटेड ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अ, अब यहाँ पर कर्नाटका पुलिस एंड स्टेट, वहाँ पर एक मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे कि रेप किया उन्होंने, सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो कौन से मिनिस्टर, क्या नाम है? कंप्लेंट ऑफ मल्टीपल काउंट्स ऑफ रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट में प्रज्वाल रेवयाना, द नाउ सस्पेंडेड जनता दल सेक्युलर पार्टी लीडर, द सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हसन, कर्नाटका। ठीक है ना। एंड ही इज द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवे गौड़ा। ठीक है ना। तो अब पहले नाम लिख लेंगे। क्या नाम है बंदे का? प्रज्वाल, प्रज्वल, प्रज्वल रियाना। है ना। प्रज्वल रियाना क्यों न्यूज में है? क्योंकि एलिगेशन है कि इन्होंने कंप्लेंट कंप्लेंट ऑफ मल्टीपल रेप, मल्टीपल काउंट्स ऑफ रेप। ठीक है ना। क्या है? सस्पेंडेड जनता दल सेकुलर पार्टी लीडर, मतलब जनता दल के लीडर हैं। ठीक है ना। अब तो सस्पेंड हो रखे हैं जब से ये एलिगेशन लगी है। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन से, कहाँ से? हसन से, फ्रॉम हसन कर्नाटका, फ्रॉम हसन कर्नाटका। तो नाम याद रखना है कौन सी पार्टी। एंड एक और चीज है, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ, द ग्रैंडसन ऑफ, ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर, मतलब जो पहले हुआ करते थे, ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवे गौड़ा। ठीक है ना। तो नाम याद रखना है प्रज्वल रेयाना, है ना। ठीक है ना। वो कह रहे प्रज्वल आना, जरा उनको मंदिर डालें, प्रज्वल रे आना।
ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, फॉर्म टू इंक्वायर इनटू द रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस, मस्ट इंश्योर द वीडियोज ऑफ दीज allegedly forced sexual acts that show Mr. Rivana with several women are immediately taken down। तो अब वीडियोस हो रही हैं, उसमें वुमेन है, वो कह रहे हैं उन वुमेन की आइडेंटिटी को तो सेव करना चाहिए और जो एक्शन इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। सो यू शुड नो कि ये न्यूज़ में क्यों थे, ठीक है ना। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। द यूनाइटेड नेशन समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क सितंबर 1819। ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशंस, एक मिनट, अब यहाँ पर हम यूनाइटेड नेशंस समिट ऑन सस्टेनेबल, तो यूनाइटेड नेशन समिट छोड़ो, सबसे पहले हम पता चाहिए यूनाइटेड नेशंस के क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट ऐसी हो कि आने वाले जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाए और खुद की जो हमारी नीड है वो तो पूरी हो ही जाए, राइट। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसकी समिट कहाँ हुई थी लास्ट ईयर? समिट हुई थी न्यूयॉर्क में, समिट हुई थी न्यूयॉर्क में। अब हम इसको एसडीजीज जो हैं वो कितने हैं, क्या है, तो ये जो है एसडीजी जो है कब तक हमको अचीव करने, अडॉप्टेड बाय यूएस जनरल असेंबली, यूएस जनरल असेंबली इन 2015, ठीक है ना। कितने एसडीजीज हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं विद 169 स्पेसिफिक टारगेट्स, ठीक है ना। टू बी अचीव बाय, कब तक अचीव करना है? टू बी अचीव्ड बाय 2030, ठीक है ना। प्रोग्राम इज इंटरनेशनली नॉन बाइंडिंग, मतलब अगर कोई इसको नहीं भी अचीव करेगा, इज इंटरनेशनली नॉन बाइंडिंग। अब यार देखो क्या है, सबसे पहले हम टर्म्स का मतलब समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट ऐसी हो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ कर जाए, ठीक है ना। रिसोर्सेज को हम यूज ऐसे करें कि हम कमिंग जनरेशन, नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, नीड्स ऑफ प्रेजेंट प्लस आने वाली प्लस फ्यूचर जनरेशन की भी हम नीड्स को रखें। ये नहीं कि सब कुछ ही हम खत्म करके चले जाएं, ठीक है। अब गोल्स बना दिए उन्होंने कि ये गोल्स अचीव करने की कोशिश करो। कौन अचीव करेगा ये गोल्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज जो है मेंबर नेशंस, मेंबर ऑफ यूएन, मेंबर्स ऑफ यूएन जो है उनको बोला कि तुम अचीव करने की कोशिश करो। उनको 169 स्पेसिफिक गोल्स दे दिए कि पानी साफ होना चाहिए, ये साफ करो, वो साफ करो, डिफरेंट डिफरेंट। ये कब तक अचीव करने? 2030 तक। ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब इफ वोंट बी एबल टू अचीव, कोई एक्शन नहीं लेंगे। लास्ट ईयर समिट कहाँ पर हुई है कि कितना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस लेकर आया था एसडीजी। कब अडॉप्ट किए थे? 2015 में। कब अडॉप्ट किए थे? 2015 में। कहाँ पे? जनरल इन असेंबली में। तो तीनों पॉइंट्स में से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। उसके बाद एमएससी एरीज, एमएससी एरीज के बारे में हमने अप्रैल में पढ़ा बहुत ज़्यादा। एमएससी एरीज क्या थी? एमएससी एरीज जो है, एमएससी एरीज, ठीक है ना, ये क्या कर ली थी? सीज कर लिया था, इसको कैप्चर कर लिया था। किसने कैप्चर कर लिया था? सीज्ड बाय ईरान, ठीक है ना, सीज्ड बाय ईरान, या कैप्चर्ड बाय ईरान, कैप्चर्ड शिप कैप्चर्ड बाय ईरान, ठीक है ना। किसकी फ्लैग थी? पोर्टुगीज फ्लैग थी, पोर्टुगीज फ्लैग थी, पोर्टुगीज फ्लैग थी। अब क्यों ईरान ने इसको कैप्चर किया शिप को? ठीक है, इसलिए कैप्चर किया, ठीक है ना, इन रिटेलिएशन ऑफ अगेंस्ट इजराइल, ठीक है ना, इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन बदला लेने के, इन रिटेलिएशन ऑफ इजराइल्स अटैक, इजराइल्स अटैक ऑन Iranian mission, Iranian mission, Iranian consulate in Syria, है ना। सीरिया डमास्कस में वो उन्होंने कहा कि अटैक किया है, किसने? इजराइल ने, ठीक है ना। और इजराइल कह रहा है कि ये लोग वहां पे बैठ के प्लान कर रहे थे अटैक की, हमने इनके साथ में जो बैठे थे वहां पर किया है अटैक, उस मेन एरिया पे नहीं किया। बट ये ईरान वाले कह रहे हैं मेन उस पे किया है, तो इसलिए एमएससी एरीज। और इंडिया वालों को क्यों चक्कर पड़ गया था? तो क्योंकि इंडियन क्रू था इसमें। क्या था? इंडियन क्रू था। अब इन्होंने सबको बाहर जाने दे दिया, इंडियन क्रू था, इंडियन सेलर्स ऑन बोर्ड थे। निज्जर, निज्जर किलिंग, कैनेडियन पुलिस अरेस्ट मेंबर्स ऑफ हिट स्क्वाड। अब यहाँ पर एक और नाम लिखेंगे, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर का। किसका लिखेंगे? हरदीप सिंह निज्जर का। अब हरदीप सिंह निज्जर कौन है? हु इज हरदीप सिंह निज्जर?
हरदीप सिंह निज्जर कौन है? हरदीप सिंह निज्जर was killed. ही सबसे पहले ही इज अ खालिस्तानी, ही वॉज अ खालिस्तानी एक्टिविस्ट। खालिस्तानी एक्टिविस्ट। खालिस्तान क्या है? डिमांड ऑफ खालिस्तान क्या है? क्यों कर रहे हैं डिमांड ऑफ खालिस्तान? क्यों चाहिए खालिस्तान? क्यों चाहिए? कोई बताएगा मुझे? वाई डू दे नीड खालिस्तान? खालिस्तान इज सेपरेट नेशन फॉर सिक्स, है ना। ये इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए। किसके लिए? सिक्स के लिए। जैसे मुस्लिम्स पाकिस्तान ले गए वैसे ही सिक्स को खालिस्तान चाहिए, ठीक है ना। और ये कहाँ पर? ही वॉज अ कैनेडियन सिटीजन। कनाडा में रहकर ये एक्टिविस्ट कर रहे थे, कैनेडियन सिटीजन, ठीक है ना। और किल्ड इन 2023, he was killed in 2023, ठीक है ना। कनाडा क्या एलिगेशन लगाता है? कनाडा alleged that इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व, कि इंडियन गवर्नमेंट ने मरवाया है, ठीक है ना। कौन इन्वॉल्व है? इंडियन गवर्नमेंट इस किलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। उन्हें जो जिन्होंने मारा उनको भी तो मतलब ही वॉज शॉट डेड। तो आपको अगेन हरदीप सिंह निज्जर से रिलेटेड क्या चीज़ें याद रखनी है? खालिस्तानी एक्टिविस्ट, कैनेडियन सिटीजन, किल्ड इन 2023। कनाडा वाले कह रहे हैं कि भैया इंडिया वालों ने इसको मारा है, ठीक है। आगे चलेंगे। इंडिया स्कोर इन, ये 100% क्वेश्चन है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, किसके बारे में बात करेंगे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्कोर कितना है? इंडिया का स्कोर 31.28, ठीक है ना। रैंक कितना है? रैंक 2023 में 161 था और 2024 में 159 है, ठीक है ना। तो हमें तो 2024 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 160 माइनस 159, ठीक है। टॉप पे कौन आए हैं और ये कौन करता है? ये कौन लेकर आता है ये? चलो पहले टॉप पे कौन आया? फर्स्ट कौन आया है? नॉर्वे और डेनमार्क, नॉर्वे एंड डेनमार्क। लास्ट कौन आया है? लास्ट कौन आया है? इरित्रिया, इरित्रिया followed by Syria at the bottom with Syria just ahead of it, followed by, है ना। और सेकंड लास्ट सीरिया आया है, सेकंड लास्ट ही लिख लो, कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कौन लेकर आता है? ये रिपोर्ट RSF, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू, ये कौन इंडेक्स निकालता है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर्स, जिसको RSF बोलते हैं। अब देखो यार यहाँ पर फ्रीडम, फ्रीडम, प्रेस क्या होती है? मीडिया, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, ठीक है ना। उनको कितना फ्रीडम दिया जा रहा है कि वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको पकड़ के अंदर तो नहीं डाल रहे। तो इंडिया का जो स्कोर है वो 31.28 है। स्कोर आने के कम चांसेस होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक क्या था 2024 में? 159, ठीक है। टॉप पे कौन आया? नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है ना। और ये कौन निकालता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है। जो मैंने हाईलाइट किया वहां से 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर स्टडिंग दिस वेरी नाइसली। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब यहाँ पर यूएसए का जो रैंक है वो भी गिर गया, यूएसए का रैंक गिर गया है, ठीक है ना। यूएसए का रैंक जो है, यूएसए का 45 टू 55 पे आ गया है। 55 रैंक है यूएसए का, ठीक है ना। डिटोरेट हो गया है, ठीक है ना। स्कोर फेल, यूएसए का स्कोर गिर गया पिछले साल से 45 से 55, ठीक है। अब यहाँ पे देखते क्या है? द प्रेस फ्रीडम क्वेश्चनेयर कवर्स 5 कैटेगरीज: पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशो कल्चर कंटेक्स्ट, सिक्योरिटी। स्कोर्स फॉर इंडिया ड्रॉप्ड वर्सन इन ऑल बट द सिक्योरिटी इंडिकेटर, ठीक है ना। इंडिया ने सिक्योरिटी इंडिकेटर में सबसे कम रैंक किया है। अब यहाँ पर ये क्लैट का क्वेश्चन है कि क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं, ठीक है ना। ओनली क्लैट वाले बच्चे लिखेंगे, ओनली क्लैट फ्रीडम। इसके 5 कैटेगरीज देखी जाती हैं। इसमें कौन सी कैटेगरीज देखी जाती है? 5 कैटेगरीज देखी जाती है। और कोई इसको नोट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लैट वाले नोट करेंगे। बाकी सब जो है, जो रैंक है, ठीक है, जो मैंने पॉइंटर्स नोट कराए क्लैट वाले वो भी याद करेंगे। और ये भी देखो, क्लैट के अंदर अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो वो ऐसी ही चीज़ें पूछेंगे, मतलब जो ईजी चीज़ है वो तुमको बता देंगे और फिर कहेंगे अच्छा अब ये बता दो हमको, ठीक है ना। हाँ जी।
U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said on Thursday that Russian soldiers had deployed to an airbase in Niger that also houses American troops after the country's military rulers decided to expel U.S. forces. अब यहाँ पर क्या हुआ है? नाइजर जो है उसने किसको लात मार दी? नाइजर एक कंट्री जो है उसने यूएसए के फोर्सेस को लात मार दी बेस से, ठीक है ना? यूएसए फोर्सेस फोर्सेस यूएसए फोर्सेस एक्सपेल्ड फ्रॉम एयरबेस, ठीक है ना? रशियन सोल्जर्स डिप्लॉयड, ठीक है ना? रशियन सोल्जर्स जो हैं, सोल्जर्स डिप्लॉयड, रशियन सोल्जर्स को वहां पर लगा दिया है और यूएसए को रिप्लेस कर दिया। ये किसने किया है इतना भयंकर काम? नाइजर ने किया है। किसने किया ये इतना भयंकर काम? नाइजर ने। यूएसए को के सोल्जर्स को लात मार दी और किसको रख लिया? रशियन सोल्जर्स को। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर इंडोनेशिया और इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हुई है, ठीक है ना? अगर इसकी ज़्यादा बात होगी तब नोट्स बनाएंगे, बस अभी ऐसे ही पता होना चाहिए। जर्मन जो है वो कह रहे हैं, जर्मन की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं रशिया ने हमारे ऊपर साइबर अटैक किया है। साइबर अटैक क्या होता है? इंटरनेट का कोई अटैक किया होगा, इन्फॉर्मेशन ले ली होगी, ठीक है ना? मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज पे ऑफ मास्टर माइंडिंग एंड एब्सोल्युटली इनटॉलरेबल साइबर अटैक, ठीक है ना? तो यहाँ पर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर said Russia Russia has Russia involved in a cyber attack, ठीक है ना? तो आफ्टर तो अटैक रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज लिख, मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस, ठीक है ना? तो रशिया वालों ने साइबर अटैक किया है शायद जर्मन पे। ये अभी इतना ही बता रहे हैं, अभी और अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो नोट कर लेंगे। तो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। loggery.in पर जाकर के आप हमारे वन शॉट्स खरीद सकते हैं। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा। इन केस आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी है, MCQ सॉल्व कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में हमारे पास CUT UG है, ठीक है, MHCET 5 years है, जामिया है, स्लैट है, ठीक है। स्लैट का तो कल फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, कौन कौन दे रहे हो ज़रूर कॉमेंट करना, ठीक है। AIL LET है, लखनऊ का एग्ज़ाम भी है एंड अदर्स भी। कोई अगर मॉक टेस्ट आपको चाहिए हमसे then you can comment down below. That's it. Do subscribe to our channel, do like this video, do leave a comment. I love to read your comments, so do subscribe, like and comment. Bye bye, take care, thanks for joining in.